गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 9 दिसंबर 2020 वर्ग प्रथम से 10वीं वर्ग तक, विषय गीता पाठ संस्कृत, अध्याय 1, श्लोक नंबर 20 और 21 होने जा रही है। आप लोग ध्यानपूर्वक शुद्ध इसको लिखें। अब गीता पाठ का हम शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। इसको आप भाव से पढ़िए। भाव में पढ़िएगा तो संस्कृत आपको कठिन नज़र नहीं आएगा। इसमें प्रतिदिन यदि पढ़िएगा तो भगवान की कृपा है कि निश्चित रूप से आपको पढ़ने के लिए संस्कृत आ जाएगी और पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। इसलिए गीता पाठ को विशेष सावधानीपूर्वक, पवित्रपूर्वक, एकाग्रचित्त होकर इसको पढ़िए। आपको बहुत लाभ मिलेगा। आगे भविष्य में यह आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। तो पढ़ाई शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्थान दृष्टां धातराष्ट्राणां कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्ब पाण्डवः हसिकेशं तदा वाक्यम् इदमाप महीपते। अर्जुनवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापय मेदिच्युत। एक बार आप पढ़ते हैं भाव में। अर्थव्यवस्थान दृष्टा धातराष्ट्राणां कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धं पाण्डवः हसिकेशं तदा वाक्यम् इदं महीपते। अर्जुनवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापय मेदिच्युत। प्यारे बच्चों, गीता पाठ आपको मालूम है कि यह अध्याय 1 का और श्लोक नंबर 20 और 21 पढ़ाई हो रही है। इस श्लोक को शुद्ध लिखिए। अब प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग जानते होंगे कि गीता पाठ यह जो है संजय और धृतराष्ट्र का प्रसंग है। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं और उसका जो है सही विश्लेषण लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हसिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ी कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि जब पांडव भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धृतराष्ट्र के सगे संबंधी जो भी थे और दुर्योधन ने उनके बात को अस्वीकार कर दिया, तो निश्चित रूप से युद्ध का बिगुल दोनों तरफ से शुरू हो गया। यानी दोनों तरफ से बिगुल फूका गया, युद्ध की घंटी बज गई। तो धृतराष्ट्र के सगे संबंधी लोग अपने अपने शस्त्र लेकर लड़ने के लिए पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब बताइए
तो भगवान कृष्ण के जो भगवान कृष्ण के जो भी ये अर्जुन थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, क्या वह मानने वाले थे? क्या वह रुक सकते थे? वे भी रुके नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग पर पांडवों ने चले। अर्जुन ने धनुष तान लिए कि युद्ध तो एकदम करना ही पड़ेगा। उसी में धनुष उठाकर हृषिकेश भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ी कीजिए। जहाँ पांडव और कौरवों के बीच मेरी सेना को वहाँ खड़ा कीजिए। कहने का मतलब है कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। अब कोई उपाय नहीं था, क्योंकि भगवान की बात बताए गए मार्ग पर जब कौरवों ने, दुर्योधन ने उनके बात को नहीं माना तो युद्ध अटल रहा। इसलिए बच्चों, इस गीता पाठ को थोड़ा आप लोग मेहनत पवित्र मन से पढ़िए, भाव में पढ़िए, संस्कृत पढ़ने की आदत डालिए, मेहनत कीजिए, आपकी सफलता अवश्य होगी। गीता पाठ के शुभ अवसर पर आपको और आपके समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।